गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्रिया के रूप। आप जानते हो कि टेंसेज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें जो क्रिया के जो रूप हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं जो क्रिया के जो रूप हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आप जानते हो कि वर्ब्स है उनके प्राय 3 रूप होते हैं, जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, तो इसको प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसको पास्ट फॉर्म भी कहा जाता है, जो कि पास्ट टेंस से सिंपल पास्ट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है। और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या कंप्लीट फॉर्म भी कहते हैं। और आप जानते हो कि जितने भी जो परफेक्ट टेंस हैं उन सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। ठीक है, और जो सिंपल पास्ट है उसके जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव उन सेंटेंसेज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि डिड जो हेल्पिंग वो होती है उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और जो पास्ट टेंस है उसके जो अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और बाकी जो जितने भी जो सेंटेंस बनेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव उसमें चूंकि डिड हेल्पिंग वर्ब आएगी और डिड के साथ आप जानते हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आएगी? सिंपल फ्यूचर में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है विल या शैल हेल्पिंग वर्ब के साथ में। और इनके अलावा जो आईएनजी जितने भी लगेंगे कंटिन्यूस टेंस में उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इस प्रकार से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज लगभग 6 टेंसों में आता है वैसे। और सिंपल पास्ट के जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी जोड़ दें तो 7 टेंसों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसको हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, इसका यूज केवल और केवल जो सिंपल पास्ट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसी में करते हैं। ठीक है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, इसका यूज हम जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों टेंसेज में इसका यूज करते हैं। फॉर्मेशन की दृष्टि से वर्ब 2 प्रकार की होती है, जिसको हम वीक वर्ब्स और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहते हैं। वीक वर्ब्स वो होती हैं जिसमें जो वर्ब की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए लास्ट में जो फर्स्ट फॉर्म है उसके अंत में डी या ईडी या फिर टी लगा होता है। जैसे सेव का सेव्ड सेव्ड, ठीक है, हेल्प का हेल्प्ड, सेंड का सेंट है। यहाँ की इसमें देखो वी को SAVE, ठीक है, इसमें लास्ट में ई को हटा करके SAVED अर्थात ई को हटाया जाए तो यहाँ पे SAVE और SAVED और SAVED इसकी जो तीनों फॉर्म होती हैं। हेल्प में ED लग जाता है दोनों लास्ट में सेकंड और थर्ड फॉर्म में। वैसे ये SEND सेंड मीन्स भेजना, उसमें डी को हटा करके उसके स्थान पे टी का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे वर्ब्स को हम वीक वर्ब्स कहते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जिसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो दोनों ही अलग होती हैं, अर्थात फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों अलग अलग होती हैं, अर्थात ये फर्स्ट फॉर्म से नहीं बनते हैं। उसमें डी ईडी या टी जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे गिव गेव गिवन, राइट रोट रिटन, सिंग सैंग संग, इस प्रकार की जो वर्ब्स होती हैं इनको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहते हैं। और ये जो वीक वर्ब्स और जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स है उसको भी हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एक रेगुलर वर्ब्स और एक इरेगुलर वर्ब्स के रूप में। रेगुलर वर्ब्स वे वर्ब्स होते हैं जिनकी पास्ट टेंस फॉर्म और जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है उसमें डी या ईडी जोड़ा जाता है, उसको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। जैसे वेव्ड, ठीक है, कॉल्ड, वॉस्ट, इस प्रकार से। और ये कुछ जो लिस्ट हैं जो रेगुलर वर्ब्स की, ठीक है, इसकी जो मैंने PDF फाइल बना के और आपको दे दी है। ठीक है, और इसमें देखो एक नोट है
कि वर्ब के उच्चारण के अंत में च, क, प, स अथवा श आए तो उसमें डी अथवा ईडी जोड़ने पर उसका उच्चारण टी हो जाता है। जैसे अप्रोच, और अप्रोच में हम ईडी जोड़ेंगे तो इसका उच्चारण क्या होगा? अप्रोच्ड। अप्रोच्ड नहीं होगा, अप्रोच्ड होगा। ठीक है। और यदि किसी वर्ब के उच्चारण के अंत में ट या ड आए तो उसमें डी या ईडी जोड़ने पर उसका उच्चारण इड होता है। जैसे एक्सेप्ट है और इसमें हम ईडी जोड़ेंगे तो एक्सेप्टेड हो जाएगा, न कि एक्सेप्टेड। ठीक है। और ये कुछ जो वर्ब से कि जो जिसमें जो रेगुलर वर्ब है इसमें लास्ट में जो ईडी जुड़ा हुआ है होता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में, इसकी ये हैं जो कि मैंने इसकी पीडीएफ फाइल आपके लिए प्रेषित कर दी है। ठीक है। और इसके अलावा जो इरेगुलर वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स की जो पास्ट टेंस फॉर्म व पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो अलग अलग बनती है, अर्थात वो प्रेजेंट फॉर्म से ही बनती हैं, जिसको हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। कुछ जो इरेगुलर वर्ब्स है उनकी जो तीनों फॉर्म्स एक समान होती हैं। जैसे बेट, बेट, बेट। ठीक है। बेट का मतलब शर्त लगाना होता है। बर्स्ट, बर्स्ट, बर्स्ट। कास्ट, कास्ट, कास्ट। ठीक है। और कोस्ट है, कट है, फोरकास्ट है, हिट, हार्ट, लेट, पुट, क्वाइट, रीड, रीड। ये सारे इनकी जो तीनों फॉर्म हैं वो एक जैसी होती हैं, प्रेजेंट फॉर्म है वही होती है। ठीक है। अब जैसे रीड है, इसके उच्चारण के लिए जो सेकंड और जो थर्ड फॉर्म है उसमें उच्चारण को की दृष्टि से इसको अलग करने के लिए इसका उच्चारण रेड होता है। सेकंड थर्ड फॉर्म का उच्चारण क्या होता है? रेड। इसको बोलेंगे रीड, रेड और रेड। ठीक है। और अब वे क्रियाएं जिनकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म समान होती हैं ये हमने देखी। और अब कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें सेकंड और जो थर्ड फॉर्म वो समान होती है, फर्स्ट फॉर्म अलग होती हैं। जैसे बेंड, मुड़ना। ठीक है। उसमें टी जुड़ गया। ठीक है। और जिसमें जो ईडी जुड़ता है वो भी सारी की सारी जो क्रियाएं हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म में वो समान होती है, फर्स्ट फॉर्म उसकी अलग होती है। ठीक है। और इसके अलावा वे जो क्रियाएं जिनकी जो तीनों फॉर्म्स हैं वो अलग अलग बनती हैं। ठीक है। जो तीनों फॉर्म्स है जो अलग अलग बनती हैं जिनको हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स भी बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब बोलते हैं। तो वो जैसे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है। चूज, चूज, चूजन, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। ये सारी जो वर्ब्स हैं, ठीक है, जिनकी पीडीएफ मैंने आपको भेज दी है। तो ये जो तीनों इनकी जो तीनों फॉर्म्स ही हैं वो अलग अलग बनती हैं। ठीक है। इनकी जो तीनों फॉर्म्स है वो कैसी बनेगी? अलग अलग बनेगी। तो ये भी बहुत ही आवश्यक है कि इनको आपको याद करना है, समझना है, और कहाँ इनका जो यूज होगा, किस प्रकार से यूज होगा, ये हम जो अगले वीडियो में आपको बताएंगे, जिसमें हम जो टेंस चार्ट पढ़ाएंगे और साथ में जो इसकी जो क्रिया के जो रूप हैं इनका जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स या क्रिया का जो सही रूप जो हम भरेंगे वो इनका जो कि क्या नियम होता है, किस प्रकार से भरे जाएंगे, वो हम आगे की वीडियोस में बताएंगे। ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ा है जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब अर्थात जो क्रिया के जो रूप हैं वो कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और इनके किस प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है। तो क्रिया के जो तीन रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, और उसको हम प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। ठीक है। उसके बारे में आज हमने अध्ययन किया।